जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को देख चुके थे और हम लोग इस सेशन के माध्यम से 4 से जो भी आगे क्वेश्चन है 4 और 5 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि a बराबर इतना अवयव दिया गया है और b बराबर इतना अवयव है तथा c बराबर इतना गुना इतना कोटि का अवयव है, तो a प्लस b तथा a माइनस b परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि पहले क्या करना है कि a प्लस b तथा क्या करना है कि a माइनस b, पहले हम लोग क्या करना है कि परिकलित कीजिए। साथ ही फिर हम लोग को a प्लस b और b माइनस सी ज्ञात करने के बाद फिर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस b माइनस सी बराबर a प्लस b माइनस सी क्या सत्यापित है। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग a प्लस b तथा b माइनस सी पहले हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे जी कि a प्लस b, पहले a प्लस बी देखेंगे। तो देखिए a का मान दिया गया और b का मान भी दिया गया और c का भी मान दिया गया है। तो यानी कि a का मान देखेंगे तो क्या है कि R1 में 1 2 और -3, R2 में 5 0 2, R3 में 1 -1 1, प्लस का चिन्ह है। प्लस के बाद क्या करना है कि b का मान लिखना है। तो b का मान है क्या कि 3 -1 2 4 2 5, R3 में 2 0 और 3। तो ये कुछ करना नहीं है, पहले इसको क्या करना है हम लोग को जोड़ना है। तो आप लोग जोड़ना जानते नहीं है जी, यानी कि क्या करना है कि जोड़ना है। तो प्रॉपर क्या होता है कि 1 के बराबर क्या है कि 3 है और 2 के बराबर क्या है -1 और -3 के बराबर 2 है, यानी कि बराबर नहीं है क्या है कि प्लस का चिन्ह है। यानी कि क्या हो जाएगा कि 1 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। हम दो में माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 2 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1, -3 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1। इसी तरह 5 में हम लोग +9 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 0 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 1 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, -1 में +0 करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा -1, 1 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया कि हमारा a प्लस बी निकल गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि b माइनस सी निकालेंगे। तो देखिए यहीं पर बगल में निकाल देते हैं। ठीक, देख लीजिएगा, यानी कि क्या करना है कि b माइनस सी निकालना है, यानी कि b माइनस सी। तो देखिएगा b माइनस सी निकालना है, तो यानी कि b का मान क्या है जी, b का मान देखेंगे तो क्या है कि R1 में 3 -1 2, R2 में है कि 4 2 5, R3 में 2 0 3, क्या है कि माइनस सी, यानी कि सी का मान क्या है कि 4 1 2, R2 में 0 3 2, R3 में 1 -2 3। तो देखिए b माइनस सी, तो यानी कि 3 में ले क्या होगा कि -4, यानी कि देखिएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 में ले हमारा 4 जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा -1,
-1 में ले क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस -2 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा तो 2 में ले -2 जाएगा तो 0, 4 में ले -0 जाएगा तो 4, 2 में ले -3 जाएगा तो -1, 5 में ले -2 जाएगा तो 3, 2 में ले -1 जाएगा तो 1, फिर उसके बाद 0 में ले यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 3 में ले माइनस क्या हो जाएगा 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक, यानी क्या होगा कि b माइनस सी हमारा हो गया और a प्लस बी हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे क्या सत्यापित करना है। तो देखिए सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या जी कि प्रश्न के अनुसार सत्यापित करना है कि, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार, ये कैसे लिखा है जी, अनुसार सत्यापित करना है कि, क्या सत्यापित करना है जी कि देखिएगा तो क्या है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी बराबर में क्या करना है कि a प्लस बी माइनस सी है, यानी कोष्ठक में यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी माइनस सी। तो देखिएगा तो हम लोग क्या किए प्रॉपर तरीका से अभी हम लोग क्या कि b माइनस सी और a प्लस बी हम लोग निकाले हुए हैं। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि a का मान, तो a का मान क्या है जी, रुकिए थोड़ा सा हम बुक ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करने में दिक्कत होगा। देखिए बुक ले लेते हैं, कहाँ है जी देखिए यानी कि a का मान लिखना है। तो देखिएगा तो a का मान क्या है कि a का मान है 1 2 और -3 R1 में, R2 में 5 0 2, R3 में 1 -1 1 प्लस, देखिएगा तो हम लोग अभी हल किए हैं क्या कि b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या है कि यहाँ पर -1 -2 0, यहाँ पर R2 में 4 -1 3, R3 में 1 2 0 अब बराबर में क्या है कि a प्लस बी। तो अभी हम लोग a प्लस बी निकाले थे तो क्या था कि 4 1 -1 R2 में 2 9 2 7, ठीक 9 2 7, R3 में 3 -1 4, ठीक। देखिए क्या करना है माइनस सी करना है, तो यानी कि माइनस सी, तो माइनस सी का मान क्या है जी देखिए सी का मान है कि R1 में 4 1 2 0 3 2, R3 में है कि 1 -2 3। तो देखिए देखिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग प्लस करेंगे यानी कि 1 प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 2 प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 में ले 2 जाएगा तो 0, ठीक। तो देखिए कहीं पर गलती क्या लिख दिया है जी, और देखिए b माइनस सी हम लोग निकाले हैं तो क्या है कि यहाँ पर -1 b माइनस सी, यहाँ पर गलती लिख दिए हैं क्या जी हम लोग, रुकिए देखते हैं।
चलिए देख रहे हैं थोड़ा बोर्ड कट नहीं आ रहा है, साफ आ रहा है कि नहीं। तो चलिए क्या है कि हम लोग क्या किए थे कि 1 में ले -1 जाएगा तो 0, 2 में ले -2 जाएगा तो 0, -3 में ले +0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 9, 0 में प्लस प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 0 -1 तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर 2 में ले +3 यानी कि 2 3 कितना होता है 5। यहाँ पर 1 +1 तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर -1 और +2 तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पर +1 प्लस और +0 तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए अब बराबर में क्या है कि इसको देखेंगे तो 4 में ले -4 तो 0, 1 में ले -1 तो 0, -1 है या माइनस माइनस क्या होता है माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 तो क्या हो जाएगा -1 और -2 तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिएगा तो क्या है कि 9 में +0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि 2 में ले -3 करेंगे तो -1, 7 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो देखिए अब 3 में क्या करेंगे -1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। -1 में माइनस प्लस कितना होता है माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा कि -1 और +1 तो क्या हो जाएगा हमारा छूटा 1। यानी कि अब देखिएगा तो 4 -3 तो यानी कि 4 में ले 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो देखिएगा तो क्या है कि पूरा हमारा बराबर आ रहा होगा। देखिए R1 में इसमें देखेंगे तो 0 0 -3, इसमें R1 में 0 0 -3, R2 में देखेंगे तो 9 -1 5, R2 में इसमें भी देखेंगे तो 9 -1 5, R3 में देखेंगे 2 1 1, इसमें भी देखेंगे तो 2 1 1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि LHS बराबर RHS क्या है कि अतः क्या है सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक, एक बार इसे प्रॉपर तरीका से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया गया है तथा b बराबर इतना तो क्या कहे कि 3a - 5b परिकलित कीजिए। क्या है कि 3a - 5b। तो देखिए प्रॉपर उसी तरह से करना है हम लोगों को, जैसे अभी 4 नंबर हम लोग पीछे अभी हल किए थे बस उसी तरह से करना है। बस इसमें क्या है कि 3a है यानी कि 3 से क्या करेंगे हम लोग 1 में a में गुना करेंगे या माइनस क्या है कि 5b यानी कि 5 में 5 ले हम लोग क्या करेंगे पूरा b में गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले कि a का मान a बराबर क्या है जी कि 2/3, a का मान है 2/3, R1 में 1 5/3, R2 में 1/3, 2/3, 4/3, R3 में देखेंगे तो 7/3, 2/3। इसी तरह b का मान है, b का क्या है मान कि 2/5, R2 में है कि R2 बनाए कि R1 में क्या है कि 2/5 और 3/5, 1, R2 में 1/5, 2/5, 4/5, R3 में देखेंगे तो 7/5, 6/5, 2/5। तो देखिए क्या करना है हम लोग को परिकलित क्या करना है कि 3a - 5b। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि 3 दिया है कि 3a - 5
बी है। तो देखिए क्या करना है कि 3 में जितना भी हमारा सदस्य ए है उसमें क्या करना है, 3 में पूरा में हम लोग को गुना कर देना है पूरा सदस्य में। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3, ए का मान है कि 2/3, A1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3। तो देखिए क्या है कि 7/3, 2/3। तो देखिए -5, उसके बाद क्या है कि बी, तो बी का मान है कि 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो देखिए इसमें क्या करना है जी कि हम लोग को 3 से पूरा में गुना करना है। तो गुना करना है तो देखिए 3 में हम लोग 3 में 2/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा। 3 3 कटने के बाद क्या हो जाएगी, 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2। इसी तरह हम लोग देखेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 3। यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 में गुना 5/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 में और 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। माइनस यहाँ पर भी देखेंगे तो यानी कि 5 गुना 2/5, तो 5 ले 5 कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा कि 2 बचेगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो 3, यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर 5 ले 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, 5 ले 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा। इसमें 5 ले 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4। यहाँ पर 5 ले 5 चला जाएगा तो 7। यहाँ पर 5 ले 5 कटने के बाद क्या बचेगा 6। यहाँ पर भी 5 ले 5 कटने के बाद 2 बचेगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे तो देखिए 2 से 2 यानी कि 2 -2 तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि +2 और -2 तो क्या बचेगा हमारा 0। यहाँ पर 3 - 3 तो 0, 5 - 5 तो 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -7 +7 -7 0, +6 - 6 0, +2 - 2 0। यानी कि प्रॉपर क्या हो जाएगा, पूरा हमारा 3 गुना 3 का जितना भी हमारा सदस्य है पूरा सदस्य कितना है, 0 गुना 0 का है। यानी कि 3 गुना 3 का जो कोटि है हमारा पूरा क्या है कि 0 गुना 0 है। तो एक बार अच्छा से देख लेंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 ही क्वेश्चन को रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।